एक्सेस बैगेज बन के रह गए अनुज और छोटी। कांता बहन ममता में हुई सवार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा अमेरिका जा रही है। कांता बहन इसको मेक श्योर कर रही है बार बार लगातार कि मेरी बेटी अमेरिका जाएगी, कम वट में। तो ये जो आज की कड़ी में कांता बहन ने सिग्नल दिया है, उससे कांता बहन का स्वार्थ दिख रहा है जो ममता से भरा हुआ है, मगर अपनी ममता में अपनी बेटी की ममता नहीं देख पा रही है कांता बहन, या फिर देख पा रही है और देखना नहीं चाहती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कांता बहन जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, ये हम सब लोग जानते हैं। अनुपमा की शादी वनराज से करवाने वाली कांता बहन थी, ये वाली नहीं, ये कास्ट बदल गई है, मगर पहले जो थे। तो यहाँ ये सारी चीजें डिस्कस करने का मतलब ये है कि कांता बहन ने अपनी बेटी के डिसीजन खुद ही लिए हैं। आज भी वो वही डिसीजन ले रही है जो उसकी बेटी के हक में है, मगर हक में नहीं है। आज भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बेटी को सोच रही है, अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही है। उसके लिए सामान पैक करके रख दिया है, सारा सामान पैक। अनुपमा आती है, देखती है और सीधा देखती है कि सामान पैक है, मतलब जाने की तैयारी हो गई है। और ये भी समझ जाती है कि मां अब हर हाल में मुझे भेजेगी ही भेजेगी। और कांता बहन को पता है कि अनुज अनुपमा के लिए क्या है। और जब अनुज की बात आती है तो कांता बहन हमेशा आजकल अलग ही साउंड करती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जितना वनराज ने अनुपमा का नुकसान किया, अनुज ने तो अनुपमा को उस नुकसान से उभारा ही है। इंसान है अनुज भी, उससे भी गलतियां हुई, मगर उसकी गलती की माफी किसी ने नहीं दी। उसको हमेशा कटघरे में खड़ा रखा और वनराज को हमेशा माफी मिलती रही, चाहे उसको चार बातें सुना के, चाहे कैसे भी। वो हमेशा परिवार के बीच में रहा, मगर अनुज नहीं रह सकता। आज कांता बहन ने जो एक्सेस बैगेज की बात की है, वो लगता है कांता बहन के लिए एक्सेस बैगेज है कि अब मेरी बेटी का करियर क्लियर है, अब मेरी बेटी का रास्ता क्लियर है, उड़ान क्लियर है, अब नहीं चाहिए अनुज और छोटी। अब इंसानी दिमाग है ना, अब उस तरफ सोचना शुरू कर देता है कि मेरी बेटी के लिए कितना बुरा किया ये लोग, तो फिर भी मेरी बेटी के लिए आज खड़े हैं, कह रहे हैं कि मेरी बेटी उड़ान भरे, मेरी बेटी अपने सपने पूरे करे, मगर अनुज और छोटी तो बेड़ियां बन रहे हैं। ऐसा सब कांता बहन के दिमाग में चल रहा होगा। मगर यहाँ पे पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो एक्सेस बैगेज कांता बहन अनुपमा को कह रही है कि तुम भी कोई एक्सेस बैगेज लेके मत जाना, तो साफ साफ मतलब है दोस्तों, बाकी सब तो अनुपमा के साथ ही हैं, अनुपमा के सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, जबकि अनुज भी बात कर रहा है। मगर यहाँ पे जो अनुपमा का दिल धड़कता है वो अनुज के लिए है, छोटी के लिए फिक्र है। तो यही कहना चाहती है कांता बहन कि बाकी सब तो खुशी खुशी विदा कर रहे हैं, मगर कपाड़िया हाउस में बड़ा कांड हुआ है, वो है एक्सेस बैगेज अनुपमा के लिए। और साथ में माया का गिल्ट, ये है एक्सेस बैगेज अनुपमा के लिए। तो यहां सिर्फ दो ही लोग बचते हैं दोस्तों, अनुज और छोटी। माया तो है नहीं, माया का तो गिल्ट है, अनुज और छोटी है। तो कांता बहन अपनी बेटी की उड़ान में इन दोनों को बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहती है, जबकि इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा हाथ है। तो यहां ये डायलॉग जो कांता बहन ने बोला, ये उनका स्वार्थ दिखाता है दोस्तों। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि कांता बहन अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है। यहां पे उनको ये सपोर्ट करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि छोटी का हालचाल तो पूछ ले, जाते जाते फोन कर ले अनुज को। तब मैं मानती कि एक्स्ट्रा बैगेज की बात कांता बहन इस तरह से निकालना चाहती है, मगर वो तो ये चाहती है कि शक्ल भी ना देखे जाते हुए अनुज और छोटी की, ताकि अनुपमा के मन पे बोझ ना आए। तो ये स्वार्थ ही है दोस्तों। एक छोटी बच्ची का रोना, एक ऐसे इंसान का दर्द जो अनुपमा से इतना प्यार करता है, नहीं समझ में आ रहा उस मां को। उस मां को सिर्फ अपनी बेटी दिख रही है, और बेटी भी पूरी कहां दिख रही है।
बेटी की खुशी जो है वो अपनी खुशी बना के बैठी होगी, जो उसमें मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी इसमें खुश होगी, मेरी बेटी की खुशी वही है जैसे शादी के टाइम पे सोचा था कि इस समय मेरी बेटी का विवाह जो है वनराज से होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी बेटी की खुशी इसमें है, ये अच्छा रिश्ता है, इसके साथ इसकी शादी हो जानी चाहिए। तब भी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा था कि बेटी असल में खुशी कैसे होगी। आज भी वही स्टेज है दोस्तों, आज भी कांताबेन अपनी बेटी को जैसे जाते हुए शिक्षा दी थी शादी के टाइम, वैसे ही आज दे रही है कि कोई एक्सेस बैगेज लेके मत जाना। क्या इतना आसान होता है अपनों को छोड़ के जाना? आप लोग ही बताइए। और जब ऐसी स्टेज हो कि वो अपने जो अनुपमा के वाकई में अपने हैं, अनुज और छोटी, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्ची अभी तक ट्रॉमा में है, क्या इतना आसान होता है छोड़ के जाना? क्या एक डायलॉग से एक्सेस बैगेज अनुपमा के दिमाग से निकलेगा? नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये डायलॉग, ये बात बोलना कांताबेन के कैरेक्टर के लिए बहुत खतरनाक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मगर मुझे इस बात से बहुत ज्यादा जो है नाराजगी है। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.